तो स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं, बंसल जी ने भी बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई। तो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरे इन्वेस्टर की भी है और मेरा वो टीम मेंबर भी है। तो ही इज़ वन ऑफ आवर टीम मेंबर। वो हमारे एक डॉक्टर थे, उनके यहाँ पे कंपाउंडर कम कह लो कि बाकी सारा एडमिन का काम करता था। तो मैं वो डॉक्टर के पास जाता था, वो सारे फॉर्म वो भरता था, मेरा उस पर दिल आ गया तो मैंने उसको ले लिया। वो क्लाइंट छूट गया पर वो मेरा टीम मेंबर बन गया। और वो मेरी लाइफ की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रही। तो मतलब आप समझ सकते हो, मतलब वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो वन ऑफ आवर टीम मेंबर, ओल्ड टीम मेंबर इज सिटिंग, तो ही नोज द नेम, तो आई विल नॉट टेक द नेम, पर बाकी इसको समझ आ जाएगी कौन है। तो ही लेफ्ट एंड स्टार्टेड हिज ओन मिस्टर, ही सिटिंग देयर। तो मैं उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। तो हमारे ऑफिस में 2003 में जो भी हमारी टीम मेंबर था उनके लिए सिप कंपलसरी थी। तो सर्टेन अमाउंट विल बी, तो सपोज करो कि मैं आपको सिंपल करने के लिए ये स्टोरी मैं जानबूझ के चूज़ कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को समझ आए कि हमने कैसे कैसे बिल्ड किया। तो अगर वो 1000 रुपये की सिप खोलेगा तो 1000 रुपये में और देंगे, जैसे गवर्नमेंट में पीएफ देते हैं, तो 2000 रुपये की सिप हो जाएगी उसकी। पर उसकी एक ही कंडीशन है कि वो उसको अपने पीएफ के जैसे गवर्नमेंट के रूल लेते हैं उस हिसाब से विड्रॉ कर सकता है। घर में शादी है, बच्चे की पढ़ाई है या मकान बनाना है, अदरवाइज़ वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो सब लोगों ने बड़ी गालियाँ सुनाई, कहते ऐसा ऑफर दिया, मना भी नहीं कर सकते। और तो सब लोग मुझे कोसते भी थे और हमने वो सिप शुरू करी। तो एक तो ये था। दूसरा, हमने अपने ऑफिस में तो वो 2003 काफ़ी बड़ा, तो बाई चांस 93 आपका और 2003 मेरे भी लाइफ के दो बड़े ईयर थे। 93 में शुरू किया था और 2003 में काफ़ी कुछ चेंज किया था। तो उसके अंदर हमने स्कॉलरशिप स्कीम भी निकाली हुई थी। बड़ी सिंपल सी स्कॉलरशिप थी, 60%, 70%, 80%, 100% 90। तो 60% लाएगा तो 50% फीस देंगे, 70% तेरा बच्चे लाएंगे तो 75 देंगे, और 80% लाया तो तेरी हम फर्स्ट से 12 तक की फीस दे देंगे। तो इस टीम मेंबर ने, जो कि आज की डेट में करीब 250 करोड़ मैनेज करता है, उन दिनों में वो कुछ भी मैनेज नहीं करता था। तो उसने अपने बच्चों को बोला कि हमारी स्कॉलरशिप स्कीम निकली है, हम तेरे को बड़े बेसिक स्कूल में भेजते हैं, तू अच्छे स्कूल में जा सकता है पर तेरे को मिनिमम 80% लाने पड़ेंगे हर साल। उसका बेटा उस टाइम था, उसको समझाया, बड़े मतलब बड़ी हम्बल फैमिली से थे। उसके बेटे को बात समझ आ गई कि उसको बेटे को कुछ और चाम था कि मतलब अच्छे स्कूल में जाऊंगा तो अच्छे दोस्त बनेंगे, ये बनेगा, अच्छा कपड़े मिलेंगे। तो उसने 80% लाने शुरू कर दिए और हमने उसको बड़े स्कूल में कर दिया। तो मेरी जो पहले सपोज करो स्कॉलरशिप थी उन दिनों में शायद जाती होगी उसके लिए 1000-1500, वो सीधे ही 5000 हो गई। तो उस टाइम वो 5000 बहुत बड़ी फीस होती थी। आज भी 5000 कम नहीं होती पर लेकिन उस टाइम बहुत बड़ी होती थी। तो उन्होंने करा दिया। ये बच्चा पढ़ता रहा, उसको बोलते रहे, उसको एक ही कंडीशन थी कि जब तक तू अच्छे नंबर लाएगा, एक उसकी सिप चल रही थी, एक उसको स्कॉलरशिप मिल रही थी। तो आई एम प्राउड टू से दोनों चीज़ें कि उसने 12th बड़े अच्छे मार्क्स से किया, उसने अपनी बीए इकोनॉमिक्स एसआरसीसी से करी। अब वो जब एसआरसीसी से कर रहा था उसको लाइफस्टाइल के लिए, उनको कोप अप करने के लिए, ही वॉज इन ए वेरी बिग ट्रॉमा कि मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाता। तो उसके जो मेरे टीम मेंबर है पिताजी ने मुझसे आके बोला कि मुझे लाइफस्टाइल के लिए पैसे निकालने पीएफ से, मैं उसको उतने नहीं दे सकता, तो मुझे पीएफ से विड्रॉ करने दो। तो हमने लाइफ में पहली बार उसको, जो उसकी सिप थी, लाइफस्टाइल के, उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए के साथ साथ उसके लाइफस्टाइल के लिए हमने पैसे विड्रॉ करने शुरू किए, एसडब्ल्यूपी करी। वी आर प्राउड टू से। उसके बाद उसने कैट दिया। ही इज डूइंग हिज एमबीए फ्रॉम IIM कलकत्ता नाउ। तो उसकी फीस फिर उस सिप से निकली एंड प्लस उसको एजुकेशन लोन भी दिलाया। मैं कहा इतना बड़ा मत कर, उसकी लाइफ बड़ी अच्छी होने वाली, तो एजुकेशन लोन भी दिला। उसको समझ आई, उसने पूरा पैसा विड्रॉ नहीं किया, एजुकेशन लोन भी लिया। ही गॉट, तो ही अलॉन्ग विद दैट इज डूइंग CFA फर्स्ट लेवल क्रॉस कर चुका है एंड उसका बिल्कुल क्लियर है कि ही वांट्स टू गो एंड रिसर्च, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो लाइफ बनी है वो किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से बनी है, और मेरी सिप की इन्वेस्टमेंट की वजह से बनी है। तो वो रिसर्च में जाना जाता है। टू दैट एक्सटेंड उसने कई सारी सेल्स की जॉब छोड़ दी हैं, बड़े बड़े अच्छे ऑफर छोड़ दिए हैं, एंड ही इज़ वेरी क्लियर कि ही वांट्स टू गो ओनली एंड ओनली इन रिसर्च एंड बिकम एनालिस्ट एंड देन फंड मैनेजर एंड देन डू दिस। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं थोड़ी हाईलाइट कर रहा हूँ। एक, हमारी टीम की जो थिंकिंग थी कि हमें टीम बढ़ानी है तो उनको क्या क्या चाहिए होगा, और सिप की वो, तो इट इज़ नॉट ओनली ए विस्ता स्टोरी, इट इज़ ऑल्सो ए इन्वेस्टमेंट स्टोरी। एंड द चाइल्ड इज़ ब्रिलियंट एंड आई एम प्राउड कि हमने इस तरह की चीज़ें निकाली एंड द किड इज़ डूइंग वंडरफुली वेल।